हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शो टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बीएसएनएल लवर्स के लिए, क्योंकि बीएसएनएल ने फाइनली अपने 95,700 टावर्स को लाइव कर दिया है। यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी जगहों पर, जैसे कि आपने मेरी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने काफ़ी अपडेट्स आपको दिए हैं बीएसएनएल के रिगार्डिंग। बट अभी कोई फिलहाल में कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं आ रहा था बीएसएनएल को लेके कि जो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं एंड मैं आप लोगों को बताऊं। बट अभी हाल फिलहाल में 95,700 प्लस टावर्स को लाइव कर दिया गया है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि पीएम मोदी का एक उड़ीसा के अंदर एक इनॉग्रेशन फंक्शन था, मतलब जिसमें कि उन्होंने बीएसएनएल को लॉन्च किया एज एन बीएसएनएल का 4G अब एक ऑफिशियली तरीके से पूरे इंडिया के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया। एंड 95,000 टावर्स यार बहुत होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि अगर आप एक पूरे इंडिया के हिसाब से देखोगे तो आपको थोड़ा सा कम लगेगा, बट एक काफ़ी अच्छा नंबर है कि हाँ बाद में धीरे धीरे, जैसे इनका अभी फेज 1 इनका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब जैसे ही इनका फेज 2 लॉन्च होगा उसके अंदर यहाँ पे और टावर्स यहाँ पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिससे कि जो जगह अभी फिलहाल के लिए रह गई हैं के अंदर सारे नेटवर्क्स वगैरह हैं उनको पहुंचाया जा सके या फिर कनेक्टिविटी लोगों को बेहतर तरीके से दी जा सके। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो सबसे बड़ा ये है, हमारे इंडिया ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया है खुद ही से। यानी कि देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि 4G डिप्लॉय कर दिया जाता है, 5G डिप्लॉय कर दिया जाता है, लोगों को नेटवर्क्स मिलना मतलब ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। जियो है, एयरटेल है एंड बहुत सारी अलग अलग कंपनी, जैसे VI भी है, अब VI भी दोबारा से बैक कर रहा है। बट बीएसएनएल का सीन क्या था कि बीएसएनएल ना एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी है, यानी कि एक स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी है, जिसका कि होना इसलिए ज़रूरी है बाकी सब कंपनीज के साथ में कि वो प्राइस को रेगुलेट कर सके। यानी कि जब आपके एयरटेल और VI या फिर आपकी जियो जब अंधाधुंध तरीके से पैसे को बढ़ा रहे होते हैं, तो कोई भी अगर एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी अगर उसके मतलब उस एरिया के अंदर होती है तो वो प्राइस को कंट्रोल कर पाती है, मतलब ज़्यादा वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते। अगर यहाँ पे मोनोपोली होगी किसी एक कंपनी की तो भाई वो तो जितना मर्जी प्राइस बढ़ा ले, आपको आज क्या 350 आप पे कर रहे हो आज, या 399 पे कर रहे हो, कल को आपको 400-500 भरने पड़ेंगे, आप क्या कर लोगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता था कि बीएसएनएल का आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बीएसएनएल का आना ही इस बात का तय करता है कि हम आगे कितना प्राइसेस पे करेंगे कंपनीज को। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो मैं बात करूं चार्जेस की या जो मैं बात करूं प्लान्स की, तो गाइस बीएसएनएल के प्लान अभी अप टू डेट तक काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्लान ये ऑफर कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि बीएसएनएल का अगर आप 4G कंपैरिजन करेंगे दूसरे मतलब ब्रांड से, यानी कि जैसे आपका VI हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो गाइस आपको सबसे सस्ता बीएसएनएल के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि बीएसएनएल एक स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी है, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर ही काम करती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है बीएसएनएल का आने का। तो गाइस ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि बीएसएनएल ने, एक तो यार बीएसएनएल की वजह से हमने अपने इंडिया का खुद का नेटवर्क डेवलप किया है, क्योंकि बनाने में फिर उसको डिप्लॉय करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड बीएसएनएल ने सबसे बड़ा एक स्मार्ट मूव क्या लिया कि बीएसएनएल ने अपना 4G स्टैंडअलोन यानी कि 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क सेपरेटली नहीं बनाया, उन्होंने अपना नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। यानी कि जिससे कि अभी जो उनका 4G इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो खड़ा कर रहे हैं, जो लोगों को 4G नेटवर्क को दे रहे हैं, आगे वो सेम उसी को फ्यूचर में 5G के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो गाइस सिंपल, जैसे एयरटेल ने करा था अपना NSA टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, लेकिन जियो जो था वो अपना 4G से आया था, उसने 5G के लिए अलग टावर लगाए। ऐसे एयरटेल ने नहीं किया, एयरटेल ने बाद में करा लेकिन बाद में करा। पहले एयरटेल ने जब ज्वाइन करा था 5G स्ट्रक्चर, तो उसने क्या करा, अपने 4G के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्हीं के अंदर 5G कनेक्टिविटी देनी स्टार्ट कर दी। सेम इसी तरीके से बीएसएनएल ने करा। बीएसएनएल ने क्या करा कि पहले वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने फोकस किया कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दें, 4G को एक्सपैंड करें, देन उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सेम यहाँ पे जो चीज़ थी वो बीएसएनएल ने परफॉर्म करी। अब बीएसएनएल का क्या सीन है, जब इनका फेज 2 आएगा तो और टावर यहाँ पे लाइव हो चुके होंगे, एंड साथ ही साथ जब इनकी 5G की बारी आएगी तो गाइज ये अपने 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुश्किल से आप ये लगा लो कुछ ही टाइम के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि इनका जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ये अपने 5G कनेक्टिविटी देने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो गाइज ये था सबसे बड़ा अपडेट पहला बीएसएनएल की तरफ से। एंड गाइज जो सेकंड बड़ा अपडेट है वो ये है कि बीएसएनएल ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर आपके पास बीएसएनएल की 4G सिम है तो गाइज आपके लिए एक प्लान आता है 225 रुपीज़ का, जिसमें कि आपको 2 GB का, यानी कि 2.5 GB का, सॉरी 2 GB बोलो, 2.5 GB का 30 डेज़ के लिए अनलिमिटेड डेटा देखेंगे लोग हैं। एंड 100 डे मतलब 100 ओके बोलते हैं 100 SMS पर डे की यहाँ पे आपको फैसिलिटी देखने मिल जाती है। तो गाइज ये पूरा एक प्लान है, यानी कि आप आराम से इस प्लान को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप 4G सिम के थ्रू अपना नेटवर्क बढ़िया तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी की देखो फिलहाल कंडीशन क्या है ना कि हम बात करते हैं अपनी, अगर सिटीज़ की बात करें जैसे दिल्ली है, मुंबई है, या फिर आपकी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, अहमदाबाद है, पुणे है, हैदराबाद है। तो गाइज यहाँ पे क्या सीन है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएसएनएल की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट अगर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ये देखोगे कि भाई कुछ ऐसे एरियाज़ हैं
जहाँ पे कि बंदे ही नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ जो नेटवर्क पहुँचता है वो BSNL का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है, जैसे आपके रिमोट एरियाज हो गए, गांव देहात वाले इलाके हो गए, या और इसके अलावा पहाड़ी एरियाज हो गए, तो गाइस वहाँ पे क्या सीन है कि BSNL की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वही ये चीज़ अब प्रॉमिस करते हैं कि धीरे धीरे करके अपना आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, यानी कि जब इनका फेज़ 2 आएगा तो हमें इससे और भी ज़्यादा टावर्स लाइव होते हुए दिख जाएंगे। तो गाइस काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी की प्रॉमिस करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है भाई, प्राइस रेगुलेट होता है इससे। BSNL जब भी अपनी चीज़ों को बढ़ाता है, करता है, तो उससे जो बाकी कंपनीज हैं, यानी कि जैसे आपकी जियो है, VI है, जो बाकी ऑपरेटर्स हैं, वो अपने थोड़े से ना कदम को फूक फूक के रखते हैं। ये नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, 400 का प्लान कर दिया, 300 का प्लान कर दिया, 350 का प्लान कर दिया। जब एक कंपनी ऑलरेडी आती है ना, जब मल्टीपल लोग एक ही सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा जो उसका इम्पैक्ट होता है वो ये पड़ता है कि सब लोग रेगुलेट होकर चलते हैं। तो गाइज ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट BSNL की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।